अगर मैं आपसे कहूं क्या ईरान पर परमाणु बम गिराने का ऐलान ट्रंप कर चुका है? अरे किस दिन गिराएगा ट्रंप परमाणु बम? लेकिन उन सब से बड़ा सवाल, क्या ट्रंप ये परमाणु बम गिरा सकता भी है? लेकिन उन सब से भी बड़ा सवाल कि मान लेते हैं कि एक बार परमाणु बम गिर ही गया तो क्या ईरान हार मान लेगा कि ईरान और पागल हो जाएगा और तगड़े तरीके से हमले करने लगेगा? सवाल ये उठता है कि अगर गिर गया तो क्या होगा। एक बार मान लेते हैं कि गिर ही गया, आइए चलिए चर्चा करते हैं उसके बारे में। क्योंकि हाँ, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये कहानी परमाणु बम की तब उठना चालू हुई जब यूएन के अंदर से एक अधिकारी या एक आदमी जो काम करता था जिसका नाम मोहम्मद सफा था, उसने कहा कि यार मैं यूएन से रिजाइन देना चाहता हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि अमेरिका कुछ ही समय के अंदर ईरान पर परमाणु बम गिराने वाला है। और अगर गिरा दिया तो लोग मुझसे सवाल पूछेंगे क्योंकि मैं यूएन की बॉडी यानी कि यूएन का एक अंग हूं, वहां के एक अधिकारी हूं, तो मैं क्या जवाब दूंगा? इससे पहले मैं यहां से रिटायरमेंट ही ले लेता हूं। तो पूरी दुनिया पागल हो गई और पूरी दुनिया को यह लगा कि अरे यार, अब ईरान पर ट्रंप परमाणु बम गिराने वाला है। चलिए मान लेते हैं एक बार गिरा भी दिया तो क्या होगा, एक बार देख ही लेते हैं। ये आपका पूरा ईरान है। इस ईरान के किनारे किनारे ये पूरा का पूरा कुछ और नहीं बल्कि है पहाड़, ऊपर पूरा पहाड़, बीच में ये पूरा डेजर्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर तेहरान है और बाकी बीच में शहर है और लोग भी यहाँ पर पहाड़ वहाड़ के बीच बीच में यहाँ पर रहा करते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर ट्रंप परमाणु बम गिरा देगा तो कहाँ पर गिराएगा, क्योंकि पूरे देश के अंदर लोग फैले हुए हैं। अब आप कहोगे कि अरे परमाणु बम गिरा देगा पूरा देश खत्म हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं भाई साहब, परमाणु बम जहां गिरता है वहां से 20 किलोमीटर एरिया, 30 किलोमीटर एरिया, 40 किलोमीटर एरिया, 50 किलोमीटर एरिया, यहां तक के लोगों की जानें जा सकती हैं। हाँ जी हाँ, लेकिन उस एरिया के अंदर जो आएगा, 1 किलोमीटर एरिया, 5 किलोमीटर एरिया के अंदर जो आएगा वो भाप बन जाएगा। मतलब इतना तेजी से ब्लास्ट करेगा कि आप पलक झपकाओगे, आपको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, कि ऐसा लगेगा कि उस एरिया के अंदर सूरज आ चुका है। इतनी तेज गर्मी हो जाएगी, आदमी को सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, तब तक वो भाप बन जाएगा। हाँ, मतलब इतना तेज हीट। अरे मान लेते हैं कि 100 किलोमीटर एरिया तक तबाही मच गई, तो यहां पर गिराया तो 100 किलोमीटर एरिया के अंदर तबाही मची, तो क्या पूरा ईरान खत्म हो गया? अरे चलो 5 ठो गिरा दिया, क्या पूरा ईरान खत्म हो गया? अभी भी ईरान की कई सारी आर्मी बाकी रहेगी। उसके बाद वो क्या करेगी? वो शांत तो बैठेगी नहीं। और अगर ट्रंप गिरवा देता है तो आप ये सोच रहे होगे कि यार नॉर्मल लोग मारे जाएंगे, तो नॉर्मल लोगों को मारने के लिए ट्रंप तो गिरवाएगा नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया कच्चा चबा जाएगी फिर ट्रंप को। आपको क्या लगता है रूस और चाइना फिर शांत बैठेंगे? अरे कोई भी देश होगा ना, वो ट्रंप के खिलाफ बोलने लगेगा। और हाँ, आज तक कभी हुआ नहीं सत्ता परिवर्तन अमेरिका के अंदर, तब हो सकता है। लेकिन अगर आप ये देखोगे कि मान लेते हैं परमाणु बम गिर गया, तो जानते हो क्या होगा? पूरी दुनिया का शेयर मार्केट तबाही मच जाएगी। चाहे जो इंडेक्स हो, चाहे निफ्टी 50 हो, सेंसेक्स हो, निकाई इंडेक्स हो, हांगकांग का हो, कहीं का भी हो, हर जगह के शेयर मार्केट गिरने लगेंगे। जानते हो क्यों गिरने लगेंगे? क्योंकि जितना भी बिजनेस होता था सब कुछ ठप पड़ जाएगा इस युद्ध के कारण। और जब ये ठप पड़ेगा तो जानते हो क्या होगा? आपकी और हमारे जेब तक इतनी महंगाई पहुंच जाएगी कि यार अगर छोटा सा सामान भी खरीदना है ना, तो भी इतना महंगा मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते। और उसी के साथ साथ जो आप 1 रुपए की सामान खरीदते हो वो 10 रुपए का, जो आप पेट्रोल डीजल खरीदते हो वो चीजें आपको 100 की जगह 500 की, 1000 रुपए लीटर की मिलेंगी। तो आप क्या करोगे? तो आप यही सोचोगे ना कि आखिरकार कम से कम यार अगर अभी मुझे कोई कमाई का जरिया मिल जाता, तो अगर परमाणु अटैक हो भी जाता तो कम से कम मैं उससे कमा तो सकता था। अरे तो उसी चीज के लिए मैंने आपके लिए एक चीज लाया है। देखो यार, वॉर के समय पर काफी लोगों की जिंदगी फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो ही जाती है, और आप बार बार कमेंट बॉक्स में पूछते हो कि आखिरकार अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं। तो यार इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं एक शानदार ऐप से जिसका नाम है मार्केट वुल्फ, जो खुद एक सेबी रजिस्टर है और उसी के साथ साथ इंडिया में काफी तेजी से फैल रहा है। अरे इसमें चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आप तब भी पैसे कमा सकते हो। और उसी के ही साथ साथ अगर इनके एक्सपर्ट टीम की बात करें तो ये आपको 1-to-1 कॉल के साथ गाइडेंस भी देंगे ताकि आपका फायदा हो सके। तो चलो यार एक बार देख लेते हैं कि आखिरकार ये काम कैसे करता है। तो यहां पर मैं पिन डालकर लॉगिन कर लेता हूं, बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक करता हूं।
अभी जो मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेंड चल रहे हैं ना, वो आपको यहाँ पर दिखाएगा और उसे आप क्लिक करके फॉलो कर सकते हो। और अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो नहीं यार, छोटी सी मात्रा में और छोटे से अमाउंट से आप यहाँ ट्रेडिंग चालू कर सकते हो। जहां दूसरे ऐप में 3-3 गुना पैसा लगता है ना, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। और उसी के साथ साथ भाई साहब, अगर आप ये सोच रहे हो कहीं मेरा लॉस ना हो जाए, तो अरे भैया देखो, यहाँ पर पहले से इनबिल्ट स्टॉप लॉस दिया हुआ है। आपका जैसे नुकसान होगा ना, नुकसान होने से भी बचाएगा। और उसी के ही साथ साथ आप सोच रहे हो कि भाई कैसे, तो जैसे ही आपका हल्का सा नुकसान होना चालू होगा तो ये स्टॉप खुद लगा देगा ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। और इनका ब्रोकरेज भी इस इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोवेस्ट ब्रोकरेज है। अरे देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से भी चल रहा है, मूव कर रहा है। बस स्टॉप ट्रेंड में क्लिक करता हूं और क्लिक करते ही यार 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय के अंदर। और अगर आप सोचते हो कि ये पूरी फैसिलिटी आपको मिल जाए, अरे तो केवल यार 99 रुपए की फीस के अंदर आपको ये पूरा का पूरा मिल सकता है। और यहाँ पर आप भाई साहब कॉमोडिटी, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस भी आसानी से ट्रेड कर सकते हो सुबह के 9 बजे से रात के 12 बजे तक। और मार्केट वुल्फ आपको फ्री की रिकमेंडेशन भी देता है। और ये देखिए, लोगों ने अभी एक दिन में 11,850 का, एक महीने में 70,468 का और पूरे साल में 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया। और अगर आप सोच रहे हो कि मार्केट वुल्फ इस पर कोई कमीशन लेता होगा ना, तो कोई कमीशन भी नहीं लेता। और 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोडर हो चुके हैं। अरे तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कमेंट में पिन कर दिया इसका लिंक, तो गो एंड चेक इट आउट एंड डाउनलोड मार्केट वुल्फ। तो पता तो चल ही गया होगा कि अगर परमाणु बम गिर भी जाए तो आप पैसे कहां से कमा सकते हो। लेकिन हाँ, थोड़ा सावधानी से, क्योंकि ये शेयर मार्केट है, कभी कुछ भी हो सकता है। अगर आप यहां पर देखने की कोशिश करोगे कि मान लेते हैं कि एक बार परमाणु बम गिरा ही दे अमेरिका ईरान के ऊपर, तो किसके ऊपर गिराएगा? नॉर्मल आदमी को मारने के लिए गिराएगा? अरे पूरे दुनिया के अंदर हाहाकार अमेरिका के लिए मच जाएगा। और दूसरी चीज, यहां पर वो सोचेगा कि चलो IRGC को खत्म कर दे, उनकी आर्मी को खत्म कर दे परमाणु बम गिराकर। मैं आपको एक चीज बताऊं, IRGC ने लगभग अपने 17 ठिकाने अलग अलग जगह बनाकर रखे हैं। मतलब एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 17 अलग अलग ठिकानों पर है। अरे आप एक ठिकाना खत्म कर दोगे, अभी भी 16 ठिकाने हैं। आप सोचोगे कि चलो इनकी मिसाइल सिटी को खत्म कर देते, क्योंकि ईरान ने 2.5 लाख से ज्यादा मिसाइल को बनाकर रखा है और वो हर दिन बना सकता है कम से कम 400 से 500 ड्रोन। अब सोच कर देखो, अब ये जो 2.5 लाख मिसाइलें हैं, क्या इसको अचार डालने के लिए रखा होगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि इस्फहान के अंदर भाई साहब मतलब बंकर बस्टर बॉम्ब गिरा दिया है, जिसकी वजह से ये पूरा मिसाइल खत्म हो गया। अरे वहां कितनी मिसाइलें वो रखा होगा? 1000 मिसाइलें, 2000 मिसाइलें, 5000 मिसाइलें, 10,000 मिसाइलें या 30,000 मिसाइलें रखा होगा, तब भी अभी 2 लाख मिसाइलों से ज्यादा बाकी है। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि ईरान को हराना बहुत मुश्किल है। और परमाणु बम गिराकर ईरान ने यार इसी सब चीजों के लिए खुद को प्रिपेयर किया है कि अगर परमाणु बम भी गिर जाए तो हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे इनके यूरेनियम को खत्म कर दिया गया। बार बार ट्रंप इस तरीके से कहता रहता है, क्योंकि ट्रंप को पता है कि अगर मैं कुछ कहूंगा तो शेयर मार्केट में ऊपर नीचे होगा। वहां से वो ट्रंप मजे से पैसे कमा रहा है। उसको पता है कि अमेरिका के अंदर केवल 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकते हो, तीसरी बार नहीं बन सकते। इस बार जितना हचक्कर कमाना कमा लो, एक युद्ध कराओ, उसके अंदर हम ऐलान करेंगे तो शेयर मार्केट ऊपर जाएगा, हम ऐलान नहीं करेंगे शेयर मार्केट नीचे जाएगा। नीचे जाएगा तो सेल करके कमाएंगे, ऊपर जाएगा तो बाई करके कमाएंगे। वो कमा रहा है, बूढ़ा हो चुका है, सोच रहा है कितना दिन जिएंगे, कम से कम लड़कियां बच्चे के लिए रख दे। लेकिन मान लेते हैं अगर परमाणु बम गिर गया तो जानते हो ईरान क्या करेगा? अब सुनिए क्या करेगा ईरान। सबसे पहले ये जो जितने भी यहाँ पर आपको देश दिख रहे हैं, खाड़ी वाले देश ना, इन देशों के सभी पाइपलाइन पर हमला करेगा। और जानते हो कैसा हमला करेगा? यहाँ पर जो पानी वाली पाइपलाइन है उन सबको तोड़ देगा, उन मशीनों को तोड़ देगा जो पानी को शुद्ध करते हैं, जो पानी को साफ करते हैं, पानी को मीठा बनाते हैं, ताकि सऊदी अरब, कतर, बहरीन, UAE, ओमान जैसे देश पी पाते हैं। जानते हो अगर यहाँ पर उन सबको नष्ट कर दिया ईरान ने तो जानते हो क्या होगा? अरे ये लोग पानी के मारा प्यासे मर जाएंगे। जब तक व्यवस्था होगी पानी की ना, तब तक काम तमाम हो चुका रहेगा। मतलब बिना मिसाइल गिराए यहाँ पर पूरा खाली कर सकते हो। आप सोचोगे अरे कुआं खोद लेंगे, पानी पी लेंगे। कुआं खोदोगे तो तेल निकलेगा, क्या तेल पिएंगे यहाँ पर लोग? और दूसरी चीज, तब उसके बाद परमाणु बम अगर गिरेगा तो ईरान
फिर नहीं डरेगा। फिर उसके बाद उसके पास जितनी भी मिसाइलें हैं वो चाहे जिस डायरेक्शन के अंदर छोड़ देगा, क्योंकि वो सोच लेगा अब हमें खत्म होना है तो कम से कम खत्म करके खत्म हो। जी हाँ, कुछ इसी तरीके से होगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि यार अगर परमाणु बम गिर गया, अरे तो परमाणु बम गिर गया तो एक ही बार में देश थोड़ी ना खत्म हो जाएगा, अभी भी इसके पास बहुत सारे ऐसे अधिकारी बचे रहेंगे। तो ये क्या करेगा ना, 1000 मिसाइलें डायरेक्ट इधर छोड़ देगा, जा इजराइल खत्म। 10,000 मिसाइलें छोड़ देगा, 20,000 ड्रोन छोड़ देगा, इधर छोड़ देगा 5-10 हजार मिसाइलें, इधर छोड़ देगा, इधर छोड़ देगा, इधर खत्म हो जाएंगे लोग। यार क्या इतना बड़ा रिस्क ट्रंप ले सकता है? अरे कितने लोगों की जाने जाएंगी ना, लोग सोच नहीं सकते। वो हिरोशिमा नागासाकी की बात अलग थी, क्योंकि वो जापान के अंदर गिरा था, और जापान में आपको पता होगा कि मैप उसका बहुत छोटा है, तो इसलिए इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा वहाँ पर बड़ा दिखाई दिया था। ये ईरान बहुत बड़ा है मैप के हिसाब से, अगर आप यहाँ पर बम गिराओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इतने एरिया में ही नुकसान होगा जो एक पॉइंट लगा हुआ है उसके अंदर। जी हाँ, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या गिरा सकता है? मैंने देखो आपको पूरा का पूरा चीज़ बता दिया क्या क्या हो सकता है अगर गिर गया तो। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इस युद्ध को ट्रंप कंट्रोल कर रहा है? अरे बिल्कुल भी नहीं। इस युद्ध को कंट्रोल किया जा रहा है डीप स्टेट द्वारा, जो अंदरूनी तौर पर काम करते हैं। इस युद्ध को कंट्रोल किया जा रहा है इजराइल के द्वारा। यार आप खुद सोच कर देखो, मान लेते हैं कि अगर इस युद्ध को ट्रंप रोक भी दे तो सिंपल सी बात है कि ईरान कुछ समय के अंदर अपना परमाणु बम बना लेगा। अगर ये परमाणु बम बना लेता है तो क्या करेगा? कभी भी झगड़ा हुआ तो वो तुरंत इजराइल के ऊपर छोड़ देगा। और मान लेते हैं कि अगर ये परमाणु बम बना लिया तो जानते हो क्या होगा? तब इसका पूरा का पूरा दबदबा इस एरिया के अंदर हो जाएगा, और इन देशों से कह देगा कि तुम्हें अब डॉलर के अंदर ट्रांजैक्शन नहीं करनी है, तेल को नहीं बेचना है। इन लोग का गर्ज करेगा और ये लोग डरेंगे फिर ईरान से। ये जो ईरान कह देगा ना, जान जाइए जी हुजूर करके मानेंगे। और इसी वजह से तब ये लोग डॉलर में, पेट्रो डॉलर सिस्टम चलता है जो 1974 में इस्तेमाल हुआ था। 1974 में अमेरिका ने कहा था कि हे खाड़ी देश सुनो यार, तुम लोग ना डॉलर में तेल को बेचो और हम तुम्हें सिक्योरिटी देंगे, हम तुम्हें सुविधा प्रोवाइड कराएंगे। तो इन लोगों ने कहा चलो ठीक है, हम डॉलर में पेट्रोल बेच देंगे, डीजल बेच देंगे, तुम हमारी सैन्य रक्षा करना। ये लोग मान गए थे। तब से लेकर अभी तक अमेरिका इन लोग की सैन्य रक्षा करता है, यहाँ पर आकर अपने अड्डे बनाकर रखा है। वही ईरान चाहता है कैसे भी करके यहाँ से इन लोग का अड्डा हट जाए अमेरिका का, और यहाँ पर ईरान दबदबा बना ले। और अगर इसके पास परमाणु बम आ गया तो दबदबा ये आराम से बना लेगा। और अगर मान लेते हैं कि इस युद्ध को रोक दिया गया तो सिंपल सी बात है, ईरान परमाणु बम बना लेगा, और ऐसा कोई चाहता नहीं है। और अगर इसके ऊपर परमाणु बम अटैक हो गया और आगे भविष्य में कभी भी ईरान परमाणु बम बना लेता है तो फिर कभी भी वो नहीं सोचेगा कि मैं परमाणु बम गिराऊं कि ना गिराऊं, वो तुरंत इजराइल के ऊपर गिरा देगा, तुरंत अमेरिका के ऊपर रवाना कर देगा, गिरे चाहे ना गिरे। तो इतना बड़ा थ्रेट दुनिया के अंदर आ जाएगा और ये युद्ध कभी भी तब नहीं रुकेगा। और अभी भी ये युद्ध कहां से रुक सकता है यार? अगर इजराइल इस युद्ध को रोका तो इजराइल के लिए जान माल का खतरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कभी भी तब ईरान परमाणु बम बना सकता है। और अगर अमेरिका इस युद्ध को रोका तो इजराइल रोकने नहीं देगा, इजराइल अकेले अटैक करेगा। अकेले इसलिए अटैक करेगा क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा इजराइल को है। ये आज नहीं तो कल होने वाला था, और अगर चाहे ट्रंप होता चाहे ना होता तब भी ये होने ही वाला था, आज नहीं तो कल होता। बस ट्रंप है तो लोग कह रहे हैं भैया ट्रंप की वजह से हो गया। हाँ, वो ट्रंप थोड़ा भड़काऊ है, वो करवा दे रहा है, लेकिन भैया इसे वो कमा भी ले रहा है। लेकिन अगर इस युद्ध के अंदर अमेरिका हार गया और ईरान जीत गया तो जानते हो क्या होगा? तो ये जो आपको रुपया 100 के पार जाते हुए दिखाई दे रहा है ना, तो वो 100 के पार जाते हुए दिखाई नहीं देगा। जानते हो क्यों? क्योंकि तब ये देश डॉलर में नहीं बेचेंगे अपने तेल गैस को। अब ये देश डॉलर में तेल गैस को बेचा करते हैं ना, तो सभी देशों को अपने पास डॉलर रखना पड़ता है, अपना रुपया बेच करके डॉलर खरीदना पड़ता है, तब इनसे आप तेल गैस खरीद पाते हो। और अगर ये लोग डॉलर में ना बेचे तो तब भारत को भी डॉलर रखना ही नहीं पड़ेगा, तो डॉलर की वैल्यू तुरंत धड़ाम से नीचे गिर जाएगी और रुपया की वैल्यू तब धड़ाम से ऊपर बढ़ जाएगी। जी हाँ, इसी वजह से सब चाह रहे हैं कि यहाँ पर अमेरिका हार जाए और ये युद्ध बहुत लंबा खींचे। लंबा जितना खींचेगा वहाँ यहाँ पर जितने भी अमेरिकी अड्डे हैं वो हट जाएंगे, और अगर अमेरिकी अड्डे हट गए तो सिंपल सी बात है, तो ये जो 1974 के अंदर डील हुई थी कि हम तुम्हें सिक्योरिटी देंगे, तुम डॉलर में बेचो, तो यहाँ पर ये सिक्योरिटी अमेरिका दे नहीं पाएगा, और फिर ये लोग डॉलर में बेचेंगे नहीं। ये लोग कहेंगे अमेरिका
अरे याद है 1974 वाला, तुम्हें सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हो, हम डॉलर में बेचेंगे नहीं। इस वजह से पूरा मैटर तब फंस जाएगा और तब डॉलर धड़ाम से नीचे गिरेगा। अभी आपको डॉलर इसलिए मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि अमेरिका लगभग क्रूड ऑयल पर कब्जा करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्रूड ऑयल पर कब्जा करेगा तो जिसके पास तेल नहीं है उसको डॉलर में तेल खरीदना पड़ेगा, तो उसको डॉलर खरीदना पड़ेगा, तब जाकर वो कहीं तेल खरीद पाएगा और डॉलर की वैल्यू इसी वजह से उठ जा रही है। हाँ जी हाँ। लेकिन मान लेते हैं अगर परमाणु हमला हो गया तो क्या लगता है ये पुतिन शांत बैठेगा? क्या लगता है ये चाइना शांत बैठेगा? पुतिन तुरंत ही यूक्रेन के ऊपर परमाणु हमला कर देगा। ये जो आपका चाइना है ये तुरंत ताइवान को कब्जा लेगा और भारत भी इसी वजह से कुछ बोल नहीं रहा है। अगर ये हो गया ना तो भारत भी तुरंत पीओके को ले लेगा। यानी कि एक जगह परमाणु हमला होगा, युद्ध 4 से 5 क्या 10 जगह वापस से चालू हो जाएंगे। फिर ये होगा कि भैया चलो अमेरिका ने ऐसा कह दिया, अब अमेरिका हमें कभी कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि अगर बोलेगा तो हम खुद कह देंगे, तुम्हारे उसके मुंह आप कह देंगे कि अरे तुम भी तो किए थे, तुम भी परमाणु हमला किए थे, हम कुछ बोले, अब तुम मत बोलना, अब हमें जो लेना है वो लेंगे। इसी वजह से ये सारे देश कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहे और दुनिया के अंदर एक हड़कंप मच जाएगा, लोग सड़कों पर आ जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि इतनी बुरी कंडीशन में परमाणु बम कभी गिर सकता है? अरे इतना तो पागल ट्रंप नहीं है, अगर इतना पागल होगा तभी गिराएगा। बाकी अब आप डिसाइड करिएगा, देखते हैं आप क्या बताते हो कि परमाणु बम गिरेगा कि नहीं। मार्केट वुल्फ इंडिया में काफी तेजी से फैल रहा है और 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोडर भी हो चुके हैं। अपने ट्रेडिंग जर्नी को इस ऐप के साथ शुरू करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट में पिन कर दिया है, क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो अभी।